गजल के दौर के लिए मेरे पास 15 शायर और 5 शायरात, 20 लोगों के नाम हैं। और इसका मतलब यह है कि 20 नाम अगर मेरे पास हैं, उत्तर प्रदेश में होता तो मैं बड़े आराम से होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुशारा फजर की अजान तक चलना है। लेकिन महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ की जो पाबंदियाँ हैं उसका भी मुझे लिहाज और ख्याल है। मैं एक बात को महसूस करता हूँ कि सभी शोरा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि मिठाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर पीस में खाई जाए तो अच्छी है, और ज़्यादा खाई जाए तो शुगर होने का अंदेशा रहता है, शुगर की बीमारी होने का अंदेशा रहता है। इसलिए कम वक्त में ज़्यादा खिदमत करनी है, ये हम सबको इस बात का ख्याल रखना है। पहले शायर से मुलाकात करनी है। शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, न कते जुल्फे परीशां दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। आइए सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करें, और इसका आगाज करता हूं मैं जनाब गुलजार गोरखपुरी से। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब गुलजार गोरखपुरी। हजरात, मुझे पता है कि वक्त कम है, 2-3 शेर मैं साहिब एजाज को नज़र कर रहा हूँ जी। नजर क्या मिल गई इसे जाने जा से, ये उर्दू के ताल्लुक से है। अच्छा अच्छा जी। नजर क्या मिल गई इसे जाने जा से, नजर क्या मिल गई इसे जाने जा से, मोहब्बत हो गई उर्दू ज़बां से, मोहब्बत हो गई उर्दू ज़बां से। और ये शेर खास तौर से मुंतज़मीन को नज़र कर रहा हूँ। उजाला करने तेरी अंजुमन में, उजाला करने तेरी अंजुमन में, सितारे आ गए हैं आसमां से। वाह वाह वाह। उजाला करने तेरी अंजुमन में, सितारे आ गए हैं आसमां से, सितारे आ गए हैं आसमां से। ज़माने, नदीम साहब जी सुन रहा हूं, ज़माने में कोई तुझसा नहीं है, ज़माने में कोई तुझसा नहीं है, ज़माने में कोई तुझसा नहीं है, तेरी तमसील लाऊं मैं कहाँ से, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना, तमसील लाऊं मैं कहाँ से, तेरी तमसील लाऊं मैं। वाह वाह वाह। और ज़बान का शेर समात फरमाए। जी जी इरशाद। बचेगा क्या तुम्हारी दास्तां में, 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 निकालोगे मुझे गए दास्तां से, निकालोगे मुझे गए दास्तां से। वाह 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 जी, क्या अच्छा है। बचेगा क्या तुम्हारी दास्तां में, बचेगा क्या तुम्हारी दास्तां में,
निकालोगे मुझे गर्दास्तां से, निकालोगे मुझे गर्दास्तां से, निकालोगे मुझे गर्दास्तां से। क्या कहना, क्या कहना? सदा इंसानियत को मैंने दी थी, सदा इंसानियत को मैंने दी थी, इंसानियत को मैंने दी थी। ऐ वहशत तू चली आई कहाँ से। बहुत अच्छा गुलजार साहब, क्या अच्छा शेर सुना दिया आपने, वाह वाह। सदा इंसानियत को मैंने दी थी, ऐ वहशत तू चली आई कहाँ से। ऐ वहशत तू चली आई कहाँ से। क्या कहना? 2-3 शेर और पढ़ा हूँ, बस 2-3 शेर। आपके वक्त के मुताबिक 1.5 मिनट बाकी है, अब इसमें जितने पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। ठीक है। एक मैसेज आता है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। समाज फरमाए 4 मिसरों में। मुद्दतों तक रही बेड़ियां हाथ में, मुद्दतों तक रही बेड़ियां हाथ में, फिर भी आई न कुछ खामियां हाथ में, फिर भी आई न कुछ खामियां हाथ में। हमको जोड़ो न आतंक के नाम से, एक सी तो नहीं उंगलियां हाथ में, एक सी तो नहीं उंगलियां हाथ में। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं नदीम साहब। इरशाद इरशाद। गर हिफाजत मेरी तुमसे होती नहीं। क्या कहना, क्या कहना? गर हिफाजत मेरी तुमसे होती नहीं, तो पहने लीजिए चूड़ियां हाथ में। वाह 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 वाह। कलाम पेश कर रहे थे। शुरू में जब महबूब से बात कर रहे थे तो बड़े नर्म महसूस हो रहे थे, और बाद में वो बड़े सख्त हो गए जब अरबाबे सियासत से बात करने लगे। और ये होता भी है, सियासत से जब बात होती है तो शायर का सख्त हो जाना लाजमी है, क्योंकि शायर बनता ही तब है जब इंसान बागी हो जाए, और ये बगावत की निशानी है। उन्होंने जब ये शेर इस तरह से पढ़ा था कि तेरी कोई भी हिसाब तू लगा के देख ले, हमें घटाने के बाद तू भी शुमार में नहीं रहेगा। जब वो ये शेर पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि लगा के देख ले, जो भी हिसाब आता हो मुझे घटा के तू गिनती में रह नहीं सकता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुशायरा शुरू हो चुका है, ये इत्तला मैं आप तक पहुंचा दूं। और एक इत्तला मुझे और पहुंचानी है कि अलहाज नोमान साहब ने, भाई अरशद साहब ने, तकवीम आज़मी और भुट्टू साहब ने, हसीब जामई साहब ने, ये जो मुअज़्ज़िज़ीन मेरी डाइस पर हैं, इन सब ने जिस तरह से इस मुशायरे में शरीक होकर इसके वक़ार में इजाफा किया है, और अरशद भाई उर्फ चुन्नू साहब ने जो कोशिश की है, तो उनकी कोशिश में ये बात सही है कि बहुत बड़े बड़े नाम डाइस पर नहीं हों, लेकिन उन्होंने इस आज की रात एक बात का सबूत पेश किया है, और वो ये है, काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अरशद चुन्नू साहब का। और आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे आप डरे सहमे हुए बैठे हैं, इतनी शराफत से तो आदमी एटीएम के सामने नहीं बैठा था, आप इतनी शराफत से बैठे हैं। मैंने यकीन जानिए, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आपकी ये जो खामोशी है ये टूटे, आप बोलना शुरू हो, और इसलिए बोलना शुरू हो क्योंकि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं इस तरह का नाज़िम बिल्कुल नहीं हूं कि शायरी आपको अच्छी ना लगे तब भी आपको दाद देनी है, नहीं, लेकिन
खामोश नहीं रहना है। अच्छा लगता है अगर कोई शेर तो बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है तब भी खामोश मत रहिए, ये बताइए कि आपको शेर अच्छा नहीं लगा, ताकि वो आवाज हम तक आए। खामोश बैठना किसी मसले का हल नहीं है। और अब आपको इस मुशायरे में सही से शरीक होना है पूरी तरीके से।